अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 वो है लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ इंडिसेस पे। मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स और कुछ रूल्स बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम रूल्स करते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे और फिर एंड पे आपको इसके एमसीक्यूज जो कि बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास बेस, कोफिशिएंट और पावर क्या होता है। अब देखें इधर अगर आपके पास लिखा हुआ है 3x², क्या लिखा हुआ है 3x²। ये जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है ना, ये आपके पास होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और ये आपके पास होती है पावर जिसको आप एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये जिसकी पावर होती है उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है। अब हमारा पहला रूल आ जाता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, जैसे 3 × 3, इनकी अगर पावर डिफरेंट हो, जैसे 2 इधर लिख दिया जाए, 1 इधर लिख दिया जाए। और देखिए बेसिस सेम है, तो अगर बेसिस सेम है, सेंटर में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स इसकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाता है 3 की पावर 3। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह इसका हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास 3 की पावर n लिखा हुआ है और 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, आप देखिए इनकी बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इसकी ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा n+2। बच्चे काफ़ी ये लिख देंगे 2n, वो गलत हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास n+2। इन दोनों को हम ऐड नहीं करवा सकते। फिर अगर आपके पास ये लिखा आ जाए कि भाई 3 की पावर 4/3 पहले तो बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो पावर्स हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। अब आप देखिए बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। अब आपने ये देखना कि इन दोनों में पावर कोई नेगेटिव तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव हुई उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसकी जगह चेंज करेंगे। लेट से इधर माइनस होता तो इसको नीचे ले आते, इधर माइनस होता उसको ऊपर ले जाते। अब इन दोनों में माइनस नहीं है, तो अब आपने ये देखना है कि इनमें छोटी पावर कौन सी, ये 3 छोटा, ये +3 है। बेसिस सेम है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ जाएगा 4 - 3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है लेट से 2 की पावर n/3 की पावर n × -1। ठीक है। अब देखिए बेसिस सेम नहीं है इनकी। जब बेसिस ही सेम नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते कि ऊपर जाके पावर माइनस हो जाए प्लस हो जाए। अब इनकी होल पावर अगर माइनस में आ जाती है, अगर इनकी क्या आ जाती है, होल पावर माइनस में आ जाती है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 3 की पावर n ऊपर लिख देते हैं और 2 की पावर n नीचे लिख देते हैं। सिर्फ इसको प्लस करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी जगह को चेंज कर देते हैं। ठीक है। आगे हम और भी इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब आपके पास आ जाता है इधर, अगर आपके पास दो डिफरेंट बेसिस हों, ये तो मैंने आपको बता दिया, दो डिफरेंट बेसिस हों, पावर माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए आप कर करते हैं। एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर आपके पास ये लिखा हो कि अगर इधर लिखा हो 3/4 और होल पावर इसकी लिखी हो -1/2। ठीक है। अब इनकी बेसिस तो सेम नहीं है ना, वेरिएबल, ये जस्ट कांस्टेंट लिखे हुए हैं। अब इसकी जो पावर है वो माइनस में लिखी हुई है। पावर किस में लिखी हुई है, माइनस में। इसकी पावर को प्लस करने के लिए, इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको ऊपर नीचे कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये लिखा हो 5x⁻³ मल्टीप्लाई 2x⁻²। ठीक है। आप देखें कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 टू द क्या आ जाएगा 10। अब देखिए ये आ जाएगा x⁻³ मल्टीप्लाई x⁻²। अब ये आपके पास आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये ऐड और आगे माइनस की वैल्यू तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। ये आ जाएगा 10x⁻³
प्लस माइनस -2 तो ये आ जाएगा 10 और साथ क्या आ जाएगा x। ठीक है, अब ये कुछ रूल थोड़े से चेंज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये लिखा होता है ab⁴n, इसका क्या मतलब है? अगर होल पावर लिखी हुई है तो ये n जो है वो इसकी पावर अलग है और इसकी पावर अलग है, तो ये हम इसको लिख देते हैं a की पावर n और b की पावर n। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है a/b की होल पावर 1/n, तो इसका क्या मतलब है कि a की पावर 1/n अलग है और b की पावर 1/n अलग है। ठीक है, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह और भी इसके रूल्स हैं काफ़ी। अब स्क्वायर रूट रेडिकल पे भी जाते हैं कि रेडिकल इक्वेशन कैसे है, मतलब रेडिकल एक्सप्रेशन कैसे ख़त्म होता है एक्सपोनेंशियल में। अब आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास ये लिखा हो स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ab, ठीक है, इसके बाहर चलें n लिख लें आप। ये n जो होता है ना, इसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। अब इसको आप ये देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह कि a अलग आ जाए, इसका इंडेक्स भी n हो, डॉट b अलग आ जाए, उसका भी इंडेक्स क्या हो? n हो। जैसे आपके पास इधर दो अलग अलग पावर थी तो आप एक पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरह अगर आपके पास इंडेक्स में एक n है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो आप इन दोनों का स्क्वायर रूट भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास ये लिखा हो लेट से a और n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट b और इंडेक्स में n। अब देखिए इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग है, इंडेक्स सेम है, तो हम इसको a की स्क्वायर रूट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो बाहर इंडेक्स में क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू कर लें। आपने ये याद रखना है कि जब भी स्क्वायर रूट को आपने ख़त्म करना है तो हम पावर में क्या लगा देते हैं? 1/2 लगा देते हैं। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है तो हम पावर में क्या लिख देते हैं? 1/3। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर 4 लिखा हुआ है तो हम पावर में क्या लिख देते हैं? 1/4। सेम ऐसे ये देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है ना एक्स का स्क्वायर रूट, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स एज इट इज़, और स्क्वायर रूट की वैल्यू अभी मैंने बताई पावर में क्या आ जाएगा? 1/2। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ए और इंडेक्स में अगर 3 आ जाता है तो आप इसकी पावर में लिख सकते हैं ए की पावर में 1/3। अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर बी आ जाता है और इंडेक्स में 4 आ जाता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? बी की पावर 1/4। इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको और भी एग्जांपल अगर करवाऊँ मैं कि अगर आपके पास ये आ जाए लेट से, अब कोई और एग्जांपल ले लें, ये आ जाती है अगर 64 की होल पावर लेट से आ जाती है माइनस में, -1 लगा लें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो पावर है इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 ऊपर चला जाएगा और 64 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इनसे ही आपका क्या होगा? आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इनसे रिलेटेड ना हम इस तरह करते हैं, कुछ एग्जांपल थी आपकी बुक में, पेज नंबर आई थिंक 11 था, तो उस पे जो 3 एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, ये देख लें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल को आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज नंबर 11 पे। अब आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंपल जो हमने अभी रूल पढ़े हैं देखें, स्क्वायर रूट के बाहर क्या लिखा हुआ है? 4, तो बाहर पावर में क्या आ जाएगा? 1/4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 16 को आप क्या लिख सकते हैं? ये देखें 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की कितनी पावर आ जाएगी? 4। तो ये 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। ठीक है, एक्स की पावर 4 पहले से थी और वाई की पावर 8 पहले से थी। अब जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर बाहर पावर लिखी होगी तो हम उसको क्या करेंगे? सब की पावर्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आप क्या करेंगे? 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई अलग करवाएंगे 1/4 से, इसकी पावर में अलग करवाएंगे, इसकी पावर में अलग करवाएंगे। ये 4 4 से कैंसिल, ये 4 4 से कैंसिल, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 की पावर 1 2 होता है, एक्स की पावर 1 एक्स होता है, वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। इसका ये दूसरा पार्ट है।
दूसरे पार्ट में वो ये कहता है कि आप ये देखिए स्क्वायर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है इंडेक्स में, तो आप इसकी पावर में क्या लिख सकते हैं 1/3। आप 27 का आप क्या लिख सकते हैं 27 का आप ले लें एलसीएम, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3 होता है। अब 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 27 की जगह पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। ये एक्स की पावर 6 एज इट इज़, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे 1/3 जो है इसकी पावर में अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर में अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी पावर में अलग और इसकी पावर में अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यह जगह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/3, वाई की पावर 9 मल्टीप्लाई 1/3 और जेड की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये इनसे कैंसिल होगा, 3 1 द 3 2 द 3 1 द 3 3 द 3 3 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² वाई क्यूब और क्या आ जाएगा जेड। ये 3 एज इट इज़, ये x² बच गया, वाई की पावर 3 बची और ये जेड की पावर 1 जेड ही होता है। तो ये इसका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। ये इसका तीसरा पार्ट है। अब देखिए इसकी पावर माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसकी पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए हम इसकी पावर को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा और 64 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब 64 का आप क्या लिख सकते हैं, इधर मैं इसका एलसीएम अगर लूँ, आप 2 के टेबल में भी कैंसिल कर सकते हैं। अब मैं 4 के टेबल में इसलिए कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 3 है तो मुझे पता है 4 की पावर 3 होगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप 4 की पावर में भी लिख सकते हैं 4 1 द 4, 2 इधर कैरी आएगा, 4 6 द 24, 4 4 द 16 और 4 1 द क्या होता है 4 होता है। तो 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 4 की पावर 3। अब 1 की पावर में कोई भी वैल्यू आंसर 1 आता है, ये 4/3 से मल्टीप्लाई करवाने 3 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4। और 4 की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 की पावर 4 का मतलब ये है कि ये जो 4 है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/256। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स। इससे रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखें ये हमारे एमसीक्यूज हैं, ये मैंने निशान लगाया, मैं बारी बारी इसको सॉल्व भी करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह इसके आंसर आए हुए हैं। अब पहला जो एमसीक्यूज है हमारा, अब वो ये कहता है कि 4 की पावर 2/5 जो है उसको रेडिकल साइन में कैसे लिखें, मतलब स्क्वायर रूट में कैसे आएगा ये। अब देखिए ये लिखा हुआ है 4 2/5। अब हमें ये पता है कि अगर इंडेक्स के बाहर 5 हो तो उसकी पावर में क्या आता है 1/5 आता है। अब ये देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 अलग लिख लें और बाहर मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंडेक्स में लेके जाने के लिए। 2 1 द 2 होता है, नीचे 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं 4 का स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेता हूँ और 1/5 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट और इंडेक्स में 5। तो ये इसका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। अगला एमसीक्यूज है आपका, कहता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, मींस पावर फॉर्म में लिखें। अब आपके पास लिखा हुआ है 2 और बाहर पावर 5 है। अब 5 को कैंसिल जब करेंगे पावर में आपने लिखना है, एक्सपोनेंशियल में इंडेक्स जब खत्म करते हैं तो पावर में क्या आ जाता है आपके पास 1/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/5। इसी तरह आपका तीसरा एमसीक्यूज है 4√4 एक्स की पावर 0। ये याद रखिएगा किसी भी वैल्यू की पावर 0 उसका आंसर क्या आ जाता है 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ एमसीक्यूज है आपके पास। अब वो कहता है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे आप ये देखें, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर और बाहर 7, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के बाहर 7 इंडेक्स में लिखा हो तो पावर में आ जाएगा 1/7। 2 1 दा क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा 7, तो एक्स की पावर 2/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 49/36 की होल पावर -1/2। अब इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा और पावर में आ जाएगा 1/2। अब से 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा 1/2। इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये इसे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6/7। ठीक है, तो ये आपके पास है इसका आंसर 6/7। इसी तरह अब आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है 27 की पावर 1/3 माइनस में
27/64 की पावर -1/3। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 64 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा 1/3। 64 को अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था 4 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ये कैसे लिखा मैंने, इसका एलसीएम ले लें। 64 का एलसीएम लेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 4 1 द 4, 2 इधर आएगा 4 6 द 24, 4 4 द 4 1 द, तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 3। इसी तरह 27 का एलसीएम ले लें, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो 3 की पावर कितनी आ रही 3 और बाहर 1/3। इसको हर टर्म के साथ पावर में मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यही से कैंसिल, यही से, तो 4/3 आपके पास फाइनल आंसर होगा इधर। ठीक है, ये भी इसी तरह ही है। इसको प्लस करने के लिए ऊपर नीचे वैल्यू करेंगे तो इसका आंसर फाइनल ये बनेगा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी। अगर आपके पास ए बी मल्टीप्लाई और इंडेक्स में एन लिखा हुआ है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने अपने एक्सपोनेंट और इंडिसेस को डिस्कस किया है। तो इससे रिलेटेड जो एग्जांपल वो थी हमने वो भी डिस्कस की। अब आगे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।